गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। उसका जो सेकंड ऑप्शन सोल ट्रेडर के पास अवेलेबल होता है बाय ऑब्टेनिंग लोन। अगर आप बोरोड फंड्स यानी डेट फाइनेंसिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपको लगता है कि आपके बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत है, तो आप फंड्स बोरो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी जो है आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको मीडियम स्केल पे ले जा सकते हैं। इसके कुछ मेरिट्स होते हैं और उसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है बिजनेस एक्सपेंशन। जब आपके पास ज़्यादा कैपिटल होता है तो आप बहुत इजीली और बहुत हाई लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है तो फिर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा फंड्स आपके पास, ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है, प्रोडक्शन जब आप वास्ट लेवल पे करेंगे तो फिर आपकी जो कॉस्ट होगी पर पीस पर प्रोडक्ट वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा अल्टीमेटली, बिकॉज यू विल सेव मोर ऑन एवरी प्रोडक्ट, ऑन एवरी यूनिट। टैक्स सेविंग। जब आप फंड्स मार्केट से बोरो करते हैं तो फिर जो आप की इनकम स्टेटमेंट बनती है, जो आपने टैक्स पे करना होता है, तो टैक्स पे करने से पहले जो आपके बोरो फंड्स होते हैं उनको डिडक्ट करना होता है। जब आप अपने लोन की अमाउंट को प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाता है। जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपको टैक्स उस पर कम देना पड़ेगा, ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी। जब बिजनेस ये पॉलिसी ऑप्ट कर लेता है कि वो फंड्स बोरो करेगा मार्केट से, तो अपनी एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है। तो जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ इस तरीके से फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। आपको जब लगे कि आपको फंड्स की ज़रूरत है, आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं। आप इजीली बोरो कर सकते हैं, आप ज़्यादा उससे गुड्स परचेज़ करके अपने बिजनेस में डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल बढ़ा सकते हैं और आप अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बूम कर सकते हैं। ये चीज़ है। नेक्स्ट है इनवॉइस चेकिंग। ओके, इनवॉइस चेकिंग का ये हिसाब किताब है। अगर आप सप्लायर्स से क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं, अगर आप अपने सप्लायर से क्रेडिट पे परचेजिंग करते हैं, आप उससे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है वो 1 मंथ के बाद आपको कैश पेमेंट करेंगे, तो इनवॉइस की और प्रोडक्ट्स की जो गुड्स की जो चेकिंग होती है वो बहुत कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल हो जाती है आपके लिए। उसे ये चीज़ होगी कि आप उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को अपने पोजीशन में लेके आएंगे, आप उनको अच्छे तरीके से चेक करेंगे, कोई अगर डैमेज होगी या कोई प्रॉब्लम होगी आप उसको रिटर्न कर सकते हैं सप्लायर को। और जो इनवॉइस होगी, उसकी जो सारी पेमेंट वगैरह होगी, आप इजीली अच्छे से जो है वो टैली करके, आपके पास टाइम होता है इस चीज़ का, उसके बाद आप उसको कैश पेमेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इजीली उसके साथ जो है वो रिजॉल्व कर सकेंगे। अगर आप कैश पेमेंट उसी वक्त कर देंगे तो फिर ये चीज़ बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ओके, डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फंड्स बोरो की तरफ चले जाते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो हैवी लॉसेस होते हैं। हैवी लॉसेस में अगर आपके कारोबार में ज़्यादा कैपिटल लगा हुआ है तो फिर आपका जो लॉस का रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आपको लॉस होगा तो फिर ऑफ कोर्स जितने उतने ही कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में डील करते हैं, जो भी उनका बिजनेस का फॉर्म ऑफ बिजनेस है उनकी, वो ऐसे करते हैं कि बहुत, जब आपको ये चीज़ पता हो कि आप मार्केट से फंड उठा सकते हैं, मार्केट से बोरोइंग कर सकते हैं, तो समटाइम्स जो एफिशिएंसी होती है बिजनेस की वो डिटीरियोरेट हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। लोग क्या करते हैं, जब भी उनको कोई लॉस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है और दे नीड कैपिटल और समथिंग, तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो इस चीज़ को फर्म बिलीव बना लेते हैं कि वी नीड कैपिटल, वी नीड मनी, और वो मार्केट से बोरो कर लेते हैं। आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले उसमें बिजनेस को अपने एफिशिएंट बनाना है, अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस के ऊपर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है, ताकि आप जो है वो लिमिटेड कैपिटल में जो है अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सके, अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सके। और ये भी चीज़ आपने देखनी होती है कि आपके बिजनेस की जो डेट एंड इक्विटी रेशियो होती है, मतलब कितना आपका पैसा लगा है और कितना आपने मार्केट से बोरो किया हुआ है, वो भी एक लेवल तक होनी चाहिए। ये चीज़ होती है। तो समटाइम्स अगर आप बार बार मार्केट से फंड उठाए जाते हैं, तो फिर आपका बिजनेस बेस लेवल पे बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है, जिससे आपके बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस होते हैं। फिर इस चीज़ का पक्का हिसाब किताब हो जाता है
کہ جو بوروڈ منی ہے اس میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ بزنس کو اس طریقے سے فلرش کر سکے، اس کی پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرے، اس کے لاسز کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر سکے، ان کو پراپر جو ہے وہ فیس کر سکے. یہ چیز ہوتی ہے. لون برڈن آف کورس، اگر آپ نے کتنی بھی لمٹ کا لون لیا ہو، لون ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے آپ کے اوپر. آپ نے اس کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے، چاہے آپ نے بینک سے لیا ہے یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے لیا ہے، تو آپ نے اس کو پے بیک کرنا ہوتا ہے. 3 منتھس، 1 منتھ بعد، 3 منتھ بعد قسط دینی ہے آپ نے. اس کی چھوٹے جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے پلس انٹرسٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے. تو اٹس اے برڈن آن دا بزنس. آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی انکم سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہائی انٹرسٹ لونس سم ٹائمز آپ کی بہت پرابلم ہوتی ہے، آپ کی بہت مجبوری ہوتی ہے، آپ کے بزنس کو ارجنٹ بیسس پہ یو نیڈ فنڈس، تو آپ کو ہائی انٹرسٹ پہ لون اٹھانا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ سم ٹائمز مارکیٹ بہت زیادہ والیٹائل ہوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ کرش ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس ٹائم پہ یہ پرابلم ہوتی ہے. مارکیٹ کی سچویشن اس طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ لون لیں گے تو آپ کو ہائی انٹرسٹ پہ لون لینا پڑے گا، لیکن آپ کا بزنس چلتا ہی بوروڈ فنڈس کے اوپر ہے. تو آپ کو ایٹ اینی کاسٹ یو ہیو ٹو بورو دا منی، چاہے آپ کو جتنے مرضی ہائی انٹرسٹ پہ ملے، بٹ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ کہ آپ نے اس انٹرسٹ کو پے بیک بھی کرنا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. نیکسٹ ہے لیگل ایشوز. لیگل ایشوز یہ ہوتے ہیں اگر آپ لون واپس نہ کر سکیں، اس کی انٹرسٹ کی پیمنٹ نہ کر سکیں، ٹائملی نہ کر سکیں، ڈیفالٹ کر جائیں، تو آف کورس آپ کی گڈ ول ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے، آپ کا بزنس ڈیمیج ہو جاتا ہے، آپ کی جو ساکھ ہوتی ہے، آپ کی گڈ ول ہوتی ہے، وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے. آپ کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ لیگل ایشوز، لیگل کیسز پڑ جاتے ہیں. یہ ایشو ہوتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کو سیل کر کے ان پیسوں کو ریکور کیا جاتا ہے اگر بہت زیادہ لیگل ایشوز آپ کے اوپر پڑ جائیں تو. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے جب بھی اپنے سول پروپرائٹرشپ کے بزنس کو، اسمال لیول کے بزنس کو جب آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی آپشن میرے لیے ضروری ہے اور اس آپشن کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں، کتنے جو ڈی میرٹس ہیں میں اس کو کوپ کر سکوں. تو آپ نے اس حساب سے اس آپشن کو جو ہے وہ اویل کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ایکسپینڈ کرنے سے میرا پروفٹ بڑھے گا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری کاسٹ بھی بڑھے گی. اس حساب سے جو ہے چیز کو لے کے چلنا، اور آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس چیز کو میں کتنا لے کے چلوں. اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ ڈو کامنٹ، ڈو سبسکرائب. آپ چینل سبسکرائب کریں گے، آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ ایوری ٹاپک ویری ایزیلی. ہر ٹاپک پہ علیحدہ علیحدہ سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اوکے، اف یو ہیو اینی ایشو دین کامنٹ کریں آپ. تھینک یو سو مچ.